हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी मिस्टेक टू वाइफ में आपका स्वागत है। साक्षी गुस्से से राजा की कॉलर पकड़ती है। राजा आंखें झुकाकर खड़ा था। साक्षी एक नज़र सबको देखती है। साक्षी गुस्से से कांप रही थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। सब लोग उसको देखकर डर जाते हैं। सब वहाँ से चुपचाप चले गए। राजा जानता था उसने वो गलती कर दी है जिसके लिए साक्षी उसे जिंदगी भर माफ न करे। साक्षी गुस्से से, अब क्यों सिर झुकाकर खड़े हो? अब क्यों आंखें झुका रखी है? बोलो। राजा, देखिए साक्षी जी, जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, बस हो गया। साक्षी, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं माहिर से प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ माहिर से। फिर भी तुमने ये किया। तुम जानते थे ना कि मैं माहिर से कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने एक बार नहीं सोचा। लोगों ने बोला शादी करो तो कर ली, एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, हमारी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा। ओह हाँ, तुमने क्या कहा था? प्यार करते हो मुझसे? हाँ। एक बार फिर राजा को थप्पड़ मारती है। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ, क्यों करते हो मुझसे प्यार? राजा, प्यार करने की कोई वजह तो नहीं होती ना, वो तो बेवजह हो जाता है। और जहाँ प्यार के लिए वजह होती है वहाँ प्यार नहीं होता। ये सच मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। साक्षी, एक लफ्ज नहीं सुनना मुझे तुम्हारे मुंह से। पाड़ में गया तुम्हारा प्यार, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा प्यार। मुझे सिर्फ और सिर्फ माहिर का प्यार चाहिए, समझे तुम? राजा, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बस अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। मैं भी नहीं जानता था कि मुझे आपसे प्यार हो जाएगा। मुझे खुद हैरानी हुई, लेकिन अब सच यही है कि मुझे आपसे प्यार है साक्षी, और मुझे नफ़रत है तुमसे। अगर नफ़रत की कोई हद होती है ना, तो उस हद से भी ज़्यादा नफ़रत है मुझे तुमसे, और ये नफ़रत ज़िंदगी भर रहेगी। राजा, और मुझे प्यार है आपसे। अगर प्यार की कोई हद होती है ना, तो उस हद से भी ज़्यादा प्यार है मुझे आपसे, और ये प्यार ज़िंदगी भर ख़त्म होने के बाद भी रहेगा। साक्षी, तुमने आज जो किया है ना, बहुत गलत किया है। तुम जानते थे ना कि मैं माहिर से प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमसे अपना दर्द बांटा, लेकिन तुमने क्या किया? जिंदगी भर अफसोस करने वाला एक और दर्द दे दिया। आई जस्ट हेट यू राजा, बट एंड आई जस्ट लव यू साक्षी। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। मैं माहिर की दुल्हन बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि माहिर मेरी मांग में सिंदूर भरे। मैं माहिर का पहनाया हुआ मंगलसूत्र पहनना चाहती थी। मैं सिर्फ माहिर की होकर रहना चाहती थी, पर मैं माहिर की दुल्हन न बन सकी। लेकिन फिर भी मैं तन से मन से सिर्फ माहिर की थी। मुझे इस बात की हमेशा तसल्ली रहती थी कि मैं माहिर की हूँ, लेकिन तुमने मुझसे वो ख्वाब भी छीन लिया। राजा, मैंने कुछ नहीं छीना है आपसे। मैं देख लेता मेरी आंखों के सामने आपको बेघर होते हुए, आपके किरदार पर सवाल उठते हुए। आपकी इज्जत मेरे लिए सबसे पहले है साक्षी। अरे इज्जत गई भाड़ में। इज्जत का क्या है? आज है कल नहीं है, लेकिन एक इज्जत के लिए तुमने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। क्या होती है इज्जत? क्यों होती है इज्जत? किसने बनाई ये इज्जत? जिंदगी से बड़ी होती है इज्जत। उन लोगों के सामने इज्जतदार बनने का क्या फ़ायदा जो लोग पहले से ही तुम्हें बेइज्जत समझे बैठे हैं। राजा, आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं क्या करूं आपके लिए? साक्षी,
मैं क्या चाहती हूँ तब क्यों नहीं पूछा? मैं क्या चाहती हूँ जब मेरी मांग में भरी थी। अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम तो वह वक्त तो नहीं बदल सकते ना जब तुमने मेरी मांग भरी। राजा, देखिए, मैं साक्षी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। वह अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। राजा घबरा गया। वो साक्षी की तरफ हाथ बढ़ाया लेकिन साक्षी उसके हाथ को झटक देती है। साक्षी, दूर रहो मुझसे। आह, मेरा बच्चा, आह। राजा, अपनी ये अकड़ बाद में दिखाना। आप। राजा बिना साक्षी की कोई भी बात सुने उसे गोद में उठाकर गाड़ी में बैठा दिया। राजा जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल चला गया। साक्षी दर्द से कराह रही थी। राजा बहुत डर गया लेकिन खुद को संभाल कर साक्षी को ले गया। साक्षी को एडमिट कर लिया गया। साक्षी पसीने से पूरी भीग चुकी थी। दर्द से उसकी हालत खराब थी। राजा ओटी के बाहर चक्कर काट रहा था। राजा हाथ जोड़कर भगवान से सब ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। राजा, डॉक्टर के साक्षी कैसी है? वो ठीक है ना? डॉक्टर, डोंट वरी, साक्षी बिल्कुल ठीक है। राजा, और बेबी? डॉक्टर, बेबी भी बिल्कुल हेल्थी है। राजा, लड़की है या लड़का? डॉक्टर मुस्कुराकर, लड़की है। आपको बहुत बहुत मुबारक। राजा, थैंक यू, मैं मिल सकता हूँ? डॉक्टर, साक्षी को अभी होश नहीं आया है लेकिन आप जाकर बेबी से मिल सकते हैं। राजा, ओके, थैंक यू डॉक्टर। राजा धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। साक्षी अभी भी बेहोश पड़ी थी। राजा एक नज़र साक्षी को देखता है, फिर धीरे धीरे बेबी क्रेंडल के पास गया जहाँ एक छोटी सी परी सो रही थी। राजा बेबी को बहुत ही संभल कर अपनी गोद में उठा लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थी। उसके गाल पिंक पिंक हो रहे थे। उसकी आंखें माहिर जैसी ही ब्राउन थी। वो इस वक्त जाग रही थी। राजा उसको बहुत प्यार से देखता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई, साथ ही उसकी आँख से एक आंसू भी निकल गया। राजा, आप अपनी मम्मा जैसी तो नहीं हो। शायद आप अपने पापा जैसी हो। आपके पापा बहुत हैंडसम हैं। मैंने कई बार देखा है उन्हें। जब आपकी मम्मा आपको देखेगी ना तो बहुत खुश होगी। बेबी राजा की गोद में ही सो गई। राजा उसके माथे पर किस करता है और उसे ध्यान से वापस बेबी क्रेंडल में सुला देता है और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर साक्षी की तरफ मुड़ता है और वहाँ से चला गया। राजा विजय को भी बता देता है। राजा साक्षी के होश में आने का इंतजार कर रहा था। पता नहीं वो उसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगी। धन्यवाद।